यही गुरु पूर्णिमा को देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक चतुर्थ भाव पर उदित अवस्था में होने जा रहे हैं। क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहेगा आपके ऊपर, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आप पूरा देखने के बाद आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, ये आप अंदर अपने अंदर महसूस करेंगे। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा होने वाली है इस प्रोग्राम में, इसलिए एक क्षण भी इसकी मत करें। आपके लिए कितना कारगर ये प्रोग्राम होगा ये तो पूरा देखकर ही आपको पता चलेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम हर प्रोग्राम में आपको ये चीज समझाते हैं, बताते हैं कि कोई भी ग्रह हो उसका शुभ प्रभाव क्या है, अशुभ प्रभाव क्या है, ये सबसे जरूरी बताना, क्योंकि इस चीज को समझकर ही तो आप जान पाएंगे कि कौन से ग्रह का शुभ प्रभाव हम पर पड़ रहा है, कौन से ग्रह का नहीं पड़ रहा है। तो ये आप तभी जान पाएंगे ना। तो इसलिए हम हर प्रोग्राम में आपको ये चीज समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन से ग्रह का आप पर शुभ प्रभाव है और कौन से ग्रह का शुभ प्रभाव नहीं है। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति क्या है, आपके लग्नेश हैं, आपके लगन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है यानी शुभ प्रभाव नहीं होता है, तो कौन कौन से लक्षण शरीर के अंदर दिखाई देते हैं, कौन कौन से वह लक्षण है जो शरीर के अंदर अपने आप दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं, जीवन में किस तरीके की घटनाएं घटित हो जाती हैं जब देवगुरु बृहस्पति अशुभ होते हैं। तो देखिए सबसे पहला, जब देवगुरु बृहस्पति अशुभ होते हैं ना, तो सबसे पहला इंसान जो है अपने संस्कारों को भूल जाता है। भाई आपको संस्कार कौन आपके याद दिलवाता है, आपके बड़ों से ही आपको संस्कार मिलते हैं ना। इंसान अपने संस्कार भूल जाता है और बड़ों का आदर करना छोड़ देता है जब देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है। ये सबसे पहला लक्षण आपके अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सबसे पहला आप जो है अपने संस्कारों को भूल जाएंगे कि आपके संस्कार क्या हैं, आप अपने संस्कारों को भूल जाएंगे। संस्कारों के साथ ही साथ में अपने से बड़ों का आप आदर करना छोड़ देंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति जब कमजोर होते हैं या अशुभ होते हैं, देवगुरु बृहस्पति का अशुभ प्रभाव होता है, धन और विद्या में बाधा आने प्रारंभ हो जाती है। यानी कि पढ़ाई लिखाई आप कितनी भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एग्जाम जब होते हैं तो मार्क्स नहीं आपके ठीक से आएंगे, आप फेल हो जाएंगे, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। उसी के साथ ही साथ धन प्राप्ति करने में बहुत ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि धन उत्पत्ति करने के लिए, धन संचय करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अगर देवगुरु बृहस्पति अशुभ आपके हैं तो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति शिक्षा क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में और धन संचय करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज, विवाह में देरी होती है, यानी कि विवाह आपका बहुत देरी से होता है या विवाह ही नहीं होता है, या फिर विवाह में तमाम तरीके की आपको अड़चने देखने को मिलेंगी। यानी बहुत सारी चीजों की अड़चने विवाह में आपको आती हुई नजर आएंगी। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो आपके विवाह भी नहीं हो पाएगा, या विवाह में बहुत ज्यादा अड़चने आएंगी, या फिर बहुत देरी से आपका विवाह होगा। ये भी देवगुरु बृहस्पति का आपके प्रभाव से ही कहीं ना कहीं होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की शारीरिक कष्ट परेशानी। इंसान को बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे शारीरिक कष्ट परेशानियों में कौन कौन सी परेशानियां, पाचन तंत्र में कमजोरी, यानी कि पाचन तंत्र आपका कमजोर हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में व्यक्ति को पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर देंगी। मानसिक तनाव, डिप्रेशन में इंसान पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा चिंता करना प्रारंभ कर देता है। आर्थिक तंगी, धन की हानि होती रहती है। व्यक्ति को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है जब अशुभ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का होता है। स्वास्थ्य में अन्य समस्याएं जैसे आंख, कान, गला, उसी के साथ ही साथ फेफड़े, इनसे संबंधित भी देवगुरु बृहस्पति के ही अशुभ प्रभाव से ये बीमारियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। उसी के साथ ही साथ समाज में मान प्रतिष्ठा कम हो जाती है, क्योंकि भाई आपके मान प्रतिष्ठा तभी कमी होगी ना जब आपके अंदर आचरण नहीं होंगे, तो आचरण आपके ठीक नहीं होंगे, तो आपके रिश्ते सबसे ठीक नहीं होंगे, तो व्यक्ति के समाज में मान प्रतिष्ठा में कमी आती रहती है। उसी के साथ ही साथ उसे अपमान भी कभी कभी सहना पड़ता है। सपने में सांप दिखाई देना, बिच्छू दिखाई देना, डरावने से भयंकर सपने आना, नेगेटिव ऊर्जा, ये चीजें भी अगर आपके ऊपर है तो समझ जाइए देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव नहीं है। उसी के साथ ही साथ कार्यों में असफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसे सफलता पाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ एक लक्षण है, जब देवगुरु बृहस्पति अशुभ होते हैं ना तो इस तरीके के लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। इनको कैसे ठीक किया जाए, इसको भाई हम थोड़ी ठीक कर सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक दर्पण है, आपको बता देता है कि आप क्या कर सकते हैं। आप करना तो आपको ही है भाई, हम तो आपके लिए बता रहे हैं ना, तो आपको ये करना है। ये उपाय क्या करने हैं, उपाय कौन से उपाय आपको करने हैं जिनसे ये सब चीजें आपकी ठीक होती हुई नजर आए, या किसी व्यक्ति के ऊपर है तो उसको क्या करना चाहिए आप बता सकते हैं उसको। चलिए अब हम ये चर्चा करते हैं कि चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में हो रहे हैं तो क्या प्रभाव उदित अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपकी माता के स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा
कमी महसूस हो रही है, तो उनके स्वास्थ्य में भी काफी सुधार आपको देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। उनका स्वास्थ्य काफी दिनों से ठीक नहीं चल पा रहा है, तो स्वास्थ्य में कुछ आपके उनके गड़बड़ाहट आ रही है, तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक होता हुआ उनका नजर आएगा। और माता की ओर से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी, और माता से मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ सुखों में, भाई चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव आपके जीवन में सुखों का भाव है। सुखों में भी कुछ आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, कुछ सुखों में भी देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। कुछ भूमि, जमीन, जायदाद या घर आप खरीदने की सोच रहे थे या बेचने की सोच रहे थे, तो संभवतः ही आप खरीद या बेच पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को आगे मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिवार से आपके रिलेशन आपके उत्तम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। वो और कोई वाहन वगैरह आप खरीदना चाह रहे थे, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कोई वाहन वगैरह खरीदने की, तो संभवतः ही वह भी आपके खरीदने के चांसेस आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ भाई हम हमेशा ही आपको बताते हैं कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, आपके पुरातत्व भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके हेल्थ में काफी सुधार देखने को मिलेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से कुछ राहत मिलेगी आपको। रुका हुआ धन आपका है, कहीं फंसा हुआ, आपने किसी को धन दे रखा है, कहीं वो आपका पैसा फंस गया, तो वो भी आपका लगभग निकलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप स्त्री हैं, आपके पति को बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको कष्ट परेशानी का सामना लगभग नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव पर आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी काफी राहत आपको देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव को देख रहे हैं, जिससे कर्म का अर्थात आपकी मेहनत का फल आपको जो नहीं मिल पा रहा था वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। व्यवसाय के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में आपको देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर कुछ लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। आलसपन, निद्रापन, ये चीजें आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। कुछ यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। कृषि, खेती बाड़ी आप करते हैं तो भी काफी अच्छे लाभ, उत्तम लाभ देखने को आपको इस बीच में आपको मिलेंगे। आर्थिक स्थिति कुछ आपकी ठीक होती हुई नजर आएगी। पढ़ाई लिखाई में जो विद्यार्थीगण है, स्टूडेंट है, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी मान सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, फॉरेन से अच्छा लाभ होगा, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। जो गंदे गंदे स्वप्न आ रहे, भयंकर डरावने सपन आ रहे, उनमें भी राहत आपको मिलती हुई नजर आएगी। शारीरिक कष्ट परेशानी कुछ कम होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में फॉरेन से आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही विदेश से, फॉरेन से आपको कुछ अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। आप सुनिए कि ये चीजें देवगुरु बृहस्पति के उदित होने के बाद में आपको देखने को मिलेंगी। अब देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरुवार का आप व्रत करना शुरू कर दीजिए। गुरुवार के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करिए, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ज्योतिष की सलाह लेकर किसी भी जो एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखवाइए, हमें दिखाना चाहते हैं तो हमें दिखा लीजिए। आप जो है पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं, किंतु बिना कुंडली दिखवाए नहीं। गुरु के मंत्रों का जप कर सकते हैं गुरुवार के दिन, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। पीले रंग का प्रयोग करें, जैसे आप पीले रंग के वस्त्र पहनना शुरू कर दें, पीला चंदन लगाना शुरू कर दें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गरीबों को, ब्राह्मणों को बृहस्पति वाले दिन यानी गुरुवार के दिन आप जो है दान करना शुरू कर दें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गुरुवार को चने की दाल, मुनक्का आदि दान करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सात्विक भोजन करें, यानी कि नॉनवेज, अल्कोहल, इन चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। जो समस्याएं आपकी आ रही हैं, समस्याएं आपकी कुल मिलाकर दूर होती हुई नजर आएंगी। तो आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा।